एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। इस काम से उसे बहुत अच्छी कमाई होती थी। कुछ समय गुजरा और कुछ साल बाद एक खुशखबरी आई। उसे बेटा हुआ। उस बेटे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाने की शुरुआत की। बेटा बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप उसकी कामयाबी देख बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे के बनाई मूर्ति में कोई ना कोई गलती निकाल देता था। वो बेटे से कहता था, बहुत बढ़िया मूर्ति है, पर अगली बार जो कमी मैंने बताई है उसे सुधारने की कोशिश करना। बेटा कोई नाराज़गी व्यक्त नहीं करता था। वो अपने पिता की बात मानते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता चला गया। इस लगातार सुधार करने के कारण ही बेटे की मूर्तियाँ अब पिता से भी अच्छी बनने लग गई थी। और कुछ ही समय में वो दिन भी आ गया जब लोग बेटे की बनाई मूर्तियों को ज़्यादा पैसे देकर खरीदने लगे। वही उस पिता की मूर्तियों के आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वो मूर्तियाँ उतने में ही बिकती जितने में वो पहली बेची जा रही थी। फिर भी पिता आज भी बेटे के मूर्तियों में कमियां निकालता रहता। लेकिन बेटे को अब ये पसंद नहीं आ रहा था। वह अधूरे मन से कमियों को सुनता, लेकिन कमियां फिर भी सुधार लेता था। कुछ दिन और ऐसे चलता रहा। एक दिन जब पिता ने मूर्ति में गलती निकाली तो बेटे का सब्र टूट गया। उसने पिता से बोला, अब तो ऐसी गलतियां निकालते हैं जैसे आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हो, और अगर आपको मूर्तियों की इतनी ही समझ होती तो लोग आपकी मूर्तियां कम कीमत पे नहीं खरीदते। मुझे लगता है कि मुझे आपके सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, बहुत परफेक्ट, और लोग उसे पसंद भी करते हैं। बेटे के ऐसे जवाब के बाद पिता ने मूर्तियों में गलतियां निकालना और सलाह देना बंद कर दिया। महीना गुजर गया। बेटा खुश था, पर बेटे को यह एहसास हुआ कि लोग अभी उसकी बनाई मूर्तियों को इतना नहीं पसंद कर रहे हैं, उन मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते और उसकी बनाई मूर्ति को पहले जैसे ज़्यादा दाम में भी नहीं खरीदते। बेटे को कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिन बाद वो अपने पिता के पास जाता है और सब कुछ बताता है। पिता बेटे को बहुत शांति से समझाता है, जैसे वो इस बात को पहले से जानता था कि ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा। बेटे का ध्यान पिता पे था। उसने पिता से पूछा, क्या आपको ऐसा होगा ये पता था? पिता ने कहा, हाँ मुझे पता था, क्योंकि आज से कई साल पहले मैंने भी वही किया था जो तुमने किया। उस पर बेटे ने कहा कि फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं, मुझे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? पिता ने कहा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं ये बात मानता हूँ, तुम मुझसे अच्छे मूर्तिकार हो, और यह भी मुमकिन है कि तुम्हारी मूर्तियों पे दी गई मेरी सलाह गलत हो। लेकिन जब मैं तुम्हारे मूर्तियों में कमियां निकालता तो तुम अपने काम से संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड नहीं होते, जिससे तुम अगली बार और सुधार करते और अपने आप को बेहतर बनाते। यही था तुम्हारे कामयाबी का राज। जिस दिन से तुमने अपने आप को सेटिस्फाइड समझ लिया, परफेक्ट समझने लगे, तब से तुमने अपने आप में सुधार लाना छोड़ दिया। तब से सब बदल गया और आज तुम यहाँ आके रुके हो और लोग तुम्हारी बनाई मूर्तियों की तारीफ नहीं करते, और अब तुम्हारी मूर्तियाँ ज़्यादा पैसे में नहीं बिकती। तब बेटे ने पिता से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब पिता ने बेटे से सरल भाषा में कहा, असंतुष्ट होना सीख जाओ, अनसेटिस्फाइड होना सीख जाओ। तो क्या सीखे हम इस कहानी से? दोस्तों, जो अपने आप से, अपने काम से सेटिस्फाई हो गया, समझ लो उसकी ग्रोथ वही रुक जाएगी। हमें अनसेटिस्फाइड होना सीखना होगा। ये मान लो कि तुम में हमेशा सुधार लाने की गुंजाइश बाकी है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आप कंटिन्यूस अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते गए तो जॉब में, बिजनेस वर्ल्ड में, इस कस्टमर सेंट्रिक मार्केट में आपकी या आपके काम की वैल्यू कभी कम नहीं हो पाएगी।